नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पहले डेल्टा टू स्टार देखेंगे, फिर स्टार टू डेल्टा देखेंगे। पिछले दो एग्जाम में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार डेल्टा के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क के लिए, और उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए आ रहा है। एग्जाम्पल तो सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, 3 मार्क मिल जाएगा आपको। करेक्ट। तो पहले ये फॉर्मूलाज क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा, ऐसे दो फॉर्मूलेज आपको देखने हैं, दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना है। लेकिन पहले ये क्लियर करो कि डेल्टा सर्किट एंड स्टार सर्किट के लिए आपके पास कितने रेजिस्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने रेजिस्टर्स, मिनिमम कितने रेजिस्टर्स होने चाहिए। अगर आपके सीरीज कनेक्शन करना है, सीरीज कनेक्शन, ओके। ये मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, एक है 2 ओम और एक है 3 ओम। एक है 2 ओम और एक है 3 ओम। ये दोनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। सो कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज कनेक्शन मतलब एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब फर्स्ट का जो आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट होता है। तो फर्स्ट रेजिस्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो सेकंड के इनपुट को कनेक्ट करेंगे। एंड टू एंड कनेक्शन, इसको सीरीज कनेक्शन कहता है। करेक्ट। तो बताओ, सीरीज कनेक्शन के लिए मेरे पास कम से कम कितना रेजिस्टर्स होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर मैंने आपको एक ही रेजिस्टर दिया और बोला कि चलो इसका सीरीज कनेक्शन बनाओ, पॉसिबल है? नहीं। तो आपके पास मिनिमम 2 रेजिस्टर्स तो होना ही चाहिए सीरीज कनेक्शन के लिए। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम तो कितना भी चलेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टर चलेगा, आप लोग सीरीज कनेक्शन बना सकते हो। करेक्ट है। सेम वैसे ही पैरेलल के लिए कितना रेजिस्टर्स होना चाहिए? 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम इनफाइनाइट। करेक्ट, मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो 3 रेजिस्टर्स है तो ही आप लोग स्टार या फिर डेल्टा सर्किट बना सकते हो। अब डेल्टा सर्किट दिखता कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में होता है। जहां पर भी आपको ट्रायंगल दिखेगा समझ लो वो कौन सा सर्किट है, डेल्टा सर्किट है। तो मेरे पास देखो, फर्स्ट सर्किट जो देख रहे हो, आर ए आर बी आर सी, ये कौन सा सर्किट हुआ? डेल्टा सर्किट, ट्रायंगुलर शेप में। अब इसका इक्विवेलेंट स्टार सर्किट जो है वो मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। इसका इक्विवेलेंट स्टार सर्किट मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। R1, R2 एंड R3, ऐसे 3 रेजिस्टर्स मैंने एज्यूम किया, स्टार रेजिस्टर्स। अब इसमें आपको डेल्टा टू स्टार जो कन्वर्जन देखना है, इसमें आर ए आर बी आर सी, ये 3 रेजिस्टर जो है ये नॉन रेजिस्टर्स है। आर ए आर बी आर सी, ये तीनों वैल्यूज मुझे पता है और मुझे स्टार रेजिस्टर्स कैलकुलेट करने, मतलब R1 R2 R3 ये तीनों कौन है? अननोन रेजिस्टर्स है। सो R1 R2 R3 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूंगा, दो आप लोग बताओगे। तो फर्स्ट R1 इज इक्वल्स टू आर ए इंटू आर सी, आर ए इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। तो बता, R1 के साइड रेजिस्टर्स कौन है? आर ए एंड आर सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर में सबका एडिशन करो, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो बताओ फिर R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? आर ए इंटू आर बी ना। R2 इज इक्वल्स टू आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। एंड सिमिलरली R3 इज इक्वल्स टू आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइड रेजिस्टर्स अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। क्लियर है यहां तक? हाँ, समझा यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार टू डेल्टा, अब मेरे पास जो स्टार सर्किट है R1 R2 R3 ऐसे 3 रेजिस्टर्स है, ये नॉन रेजिस्टर्स है। मुझे इसका इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट कैलकुलेट करना है। इसका इक्विवेलेंट डेल्टा मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये मैंने लिया आर ए, यहां पर लिया मैंने आर बी और यहां पर लिया मैंने आर सी। ओके। तो इस बार मुझे स्टार सर्किट को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आर ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो क्या है। पहले बताओ, ये आर ए जो है ये कौन से दो टर्मिनल्स को कनेक्टेड है? 1 एंड 2, ये दो टर्मिनल्स के बीच में है ना। आर ए जो है वो 1 एंड 2, ये दो टर्मिनल्स के बीच में। चलो बताओ, उन्हीं दो टर्मिनल्स को कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है? R1 एंड R2। R1 1 को कनेक्टेड है एंड R2 2 को कनेक्टेड है। करेक्ट है। तो आर ए इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? देखो, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन R3। लॉजिक समझा?
समझा? चलो देखते हैं कितना समझा। तो बताओ आरबी इज इक्वल्स टू, बताओ आरबी कौन से दो टर्मिनल्स को कनेक्टेड है, 2 एंड 3। सो 2 को R2 कनेक्टेड है, 3 को R3 कनेक्टेड है। सो क्या आएगा, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1, अपोजिट रेजिस्टर, करेक्ट। आरबी का अपोजिट R1, तो वो यहाँ पर आएगा। चलो नेक्स्ट, आरसी इज इक्वल्स टू, बताओ R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R2। लॉजिक समझा ये? सो आरसी जो है वो 1 और 3 को कनेक्टेड है ना, तो 1 और 3 को कौन से स्टार रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, R1 एंड R3। सो R1 R3, R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 अपॉन R2, जिनका आप लोग एडिशन कर रहे हो उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पर, समझो। जैसे मैंने R2 और R3 का एडिशन किया, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, सेम ऐसे R1 R2 का एडिशन किया, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। लॉजिक क्लियर है? चलो, तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना था 3 मार्क के लिए। ये आया था आपको, स्टार सर्किट आया था, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फॉर्मूला लिखना था। क्लियर है? क्या है, फाइंड आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, सर्किट रिडक्शन टेक्निक। इसमें कहीं पर भी आपको वोल्टेज सोर्स नहीं दिख रहा है, करंट सोर्स नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ओनली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको केवीएल केसीएल ये ऐसा कुछ लॉ अप्लाई नहीं करना है, सर्किट रिडक्शन टेक्निक यूज करना है। अब सीरीज कनेक्शन में हम लोग एडिशन करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन करते हैं, करेक्ट। तो सीरीज पैरेलल सबको पता है, स्टार डेल्टा भी सबको पता है। तो बताओ फिर यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे बताओ। सीरीज, पैरेलल, स्टार डेल्टा, ये सब में आपका फेवरेट कौन है? अरे मेश नहीं, मैंने मेश तो है ही नहीं, मेश का कुछ बात ही नहीं चल रहा है। सीरीज, सीरीज पैरेलल में भी फेवरेट कौन है? सीरीज। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एडिशन करना है, करेक्ट। पैरेलल में तो मल्टीप्लीकेशन अपन एडिशन करना है। तो ये सब में आपका फेवरेट है सीरीज। तो देखने का यहाँ पर कौन से रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों सीरीज कैसे हो सकते हैं? सीरीज, बीच में नोड आ गया ना, नोड आ गया। सीरीज कनेक्शन में नोड होता है क्या? कभी नहीं होता है। दो रेजिस्टर के बीच में अगर नोड आ गया मतलब वो सीरीज कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या पैरेलल है? ऐसा तो लॉजिक बिल्कुल नहीं है। अगर दो रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड नहीं है मतलब वो पैरेलल होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी रेजिस्टर सीरीज भी नहीं होते हैं, पैरेलल भी नहीं होता है, करेक्ट। तो चेक करो यहाँ पर 8 और 8 ये दोनों सीरीज है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में नोड आ गया। बताओ 10 और 8 ये दोनों सीरीज हो सकता है? ये कौन आ गया? नोड आ गया ना, तो सीरीज हो सकता है क्या? नहीं। अभी तो मैंने बोला ना, दो रेजिस्टर के बीच में अगर नोड है तो वो सीरीज कनेक्शन हो ही नहीं सकता। बताओ 8 और 10 ये दोनों सीरीज, बीच में नोड आ गया। 2 और 8 ये दोनों सीरीज में, बीच में नोड है, करेक्ट। 2 और 8 ये दोनों सीरीज में नहीं। 10 और 10 ये दोनों सीरीज में, क्यों? बीच में नोड आ गया। तो हमने सब जगह से ट्राई करके देखा, सीरीज कनेक्शन यहां पर है ही नहीं। चलो फिर उसके बाद देखो पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल 10 और 2, कौन सा? 10 और 2 ये दोनों पैरेलल है, यस और नो? पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या होता है? ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, दोनों रेजिस्टर का इनपुट टर्मिनल मैंने यहां पर ज्वाइन किया और दोनों का आउटपुट टर्मिनल मैंने यहां पर कनेक्ट किया। अब मुझे बताओ ए से लेके बी, ए से बी मुझे जाना है, मेरे पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब दोनों रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम या डिफरेंट है? सेम है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंडिंग पॉइंट कैसा है? सेम है। जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते थे, स्कूल डेज में घर से स्कूल जाते थे, आपके पास कितने रास्ते थे? एक ही रास्ता था? नहीं, 3-4 रास्ते थे आपके पास। आज ये वाले दोस्त के घर से जाएंगे, कल ये वाले दोस्त से घर के जाएंगे, समझा? तो आपके पास बहुत सारे रास्ते रहते थे। मतलब सभी रास्तों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? आपका घर। एंडिंग पॉइंट क्या था? आपका स्कूल। स्कूल ही जाते थे ना सब लोग, करेक्ट। तो घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते थे, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम, एंडिंग पॉइंट भी सेम। मतलब वो सभी रास्ते कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो बताओ फिर आपने क्या बोला, 10 और 2 ये दोनों पैरेलल है पैरेलल? दूर दूर तक का कनेक्शन ही नहीं है 10 और 2 का पैरेलल कनेक्शन।
10 और 8 ये दोनों पैरेलल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो ना, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, एंडिंग पॉइंट 10 का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, 8 का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो पैरेलल हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो 8 और 10 ये दोनों पैरेलल? नहीं। 8 और 8 दोनों पैरेलल? नहीं। 10 और 10 ये दोनों पैरेलल? नहीं। एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। अब क्या करोगे? सीरीज भी खत्म हो गया, पैरेलल भी खत्म हो गया। अब डायरेक्ट स्टार डेल्टा के ऊपर जंप मत करो। देखो स्टार डेल्टा जो है ना वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सब आपने ट्राई करके देखा सब, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट में क्या बचता है? स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। तो इमीडिएटली स्टार डेल्टा पर जंप मत करो। अब इसके बाद क्या है ऑप्शन? सीरीज खत्म हो गया, पैरेलल खत्म हो गया, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इक्विपोटेंशियल लोड का। इक्विपोटेंशियल लोड, तो पहले चेक करो यहाँ पर कितने नोड्स प्रेजेंट है। कितने नोड्स हैं? ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। चेक करो, 4 नोड्स है ना मेरे पास, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4 है। नंबर ऑफ नोड्स 4। बताओ इसमें से इक्विपोटेंशियल कितना है? इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल मतलब ये देना, मार्कर देना। इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब क्या? इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब ऐसे दो नोड्स जिनके बीच में ब्रांच तो है लेकिन इस ब्रांच में कोई कंपोनेंट नहीं है। 2 और 4 देखो ना, ये दोनों के बीच में क्या है? ब्रांच दिख रहा है ना सबको, लेकिन उस ब्रांच में कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। मतलब कौन हो गया? इक्विपोटेंशियल नोड हो गया। सो 2 और 4 ये दोनों इक्विपोटेंशियल नोड है। मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम। अब सेम पोटेंशियल है तो दोनों को अलग अलग कंसीडर करने की जरूरत है क्या? दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट। अब सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये लॉजिक समझ के लो, एक ट्रिक समझ के लो। लेफ्ट साइड टर्मिनल ए ड्रॉ करेंगे, राइट साइड टर्मिनल बी ड्रॉ करेंगे, और ये पूरा डायग्राम ये दो टर्मिनल्स के बीच में रीअरेंज करेंगे। ओके, अब कैसे देखो, ए टर्मिनल कौन से नोड को कनेक्टेड है? 1, तो ए के साइड में जो नोड ड्रॉ करूंगा उसको नाम दूंगा मैं 1। बी टर्मिनल कौन से नोड को कनेक्टेड है? 3, सो बी के साइड में मैं कौन सा नोड ड्रॉ करूंगा? 3। मेरे पास टोटल कितने नोड्स है? 4। 4 में से 2 ड्रॉ किया ना मैंने यहाँ पर, 1 और 3। कौन से 2 बाकी है? 2 और 4 बाकी है, लेकिन 2 और 4 तो इक्विपोटेंशियल है, तो दोनों के लिए अलग अलग नोड कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एक ही नोड कंसीडर करेंगे बीच में। 2 और 4 दोनों नोड के लिए हम लोग एक ही नोड कंसीडर करेंगे। समझा यहाँ तक सबको? क्लियर? सभी नोड्स हो गए यहाँ पर। अब एक एक करके बताओ। ये 10 ओम रेजिस्टर बताओ, 1 और 2 ये दो टर्मिनल्स के बीच में है ना, ये दो नोड्स के बीच में है, 1 और 2 ये दो नोड्स के बीच में मैंने ये लिया 10 ओम रेजिस्टर। ओके, बताओ ये 8 ओम रेजिस्टर कहां पर है? बिटवीन 2 एंड 3। ये 2 है, ये 3 है, दोनों के बीच में कितना आएगा? 8 ओम रेजिस्टर आएगा, करेक्ट। चलो ये हो गया, ये हो गया। ये वाला 8 बताओ, बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 4 है, सो दोनों के बीच में ये कौन आएगा? 8 ओम रेजिस्टर। समझा? चलो ये भी हो गया। अब आगे, ये 10 ओम रेजिस्टर कहां पर है? बिटवीन 1 एंड 4। ये 1 है, ये 4 है, दोनों के बीच में कितना आएगा? ये 10 ओम ना, ये मिलेगा मुझे 10 ओम। क्यों नहीं? समझा यहाँ तक सबको? चलो आगे, ये 2 ओम बताओ, 2 ओम कहां पर है? बिटवीन 3 एंड बी। 3 एंड बी, यहां पर 3 है, यहां पर बी है, दोनों के बीच में कौन आएगा? 2 ओम आएगा। समझा? नेक्स्ट, ए और 1 दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं है। ए और 1 दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अब चेक करो, सिंप्लीफाई करने से पहले आपके सर्किट में कितने रेजिस्टर्स थे? 1 2 3 4 5। सिंप्लीफाई करने के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, मतलब अपना जो सिंप्लीफिकेशन है वो परफेक्ट है। समझा? चलो अब उसके बाद मुझे बताओ, ये 10 और ये 10 कैसा है? अब इस बार आप लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो हाँ ये 10 और 10 पैरेलल है। यहां पर आप लोग बोल ही नहीं रहे थे 10 और 10 पैरेलल लेकर के। समझा? यहां पर पता ही नहीं चल रहा था 10 और 10 पैरेलल लेकर के। यहां पर भी 8 और 8 कैसा है? पैरेलल है, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, करेक्ट। तो बताओ 10 और 10 पैरेलल है,
10 पैरेलल 10 क्या करते हैं हम लोग पैरेलल में मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन करते हैं। तो 10 इंटू 10 ना डिवाइड बाय 10 प्लस 10 100 डिवाइड बाय 20 आंसर इज 5। क्लियर? यहां पर 8 8 पैरेलल ना, सो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8। बताओ 8 इंटू 8 कितना 64 64 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 16 तो 64 अपॉन 16 4। समझा आता सबको? सॉरी। अब इसके बाद बताओ ए टर्मिनल 10 और 10 दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 5। 8 और 8 दोनों का इक्विवेलेंट 4 और ये 2 ओम रेजिस्टर जैसा है वैसा ड्रॉ किया मैंने यहां पर। अब बताओ ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में तो मतलब एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर आर ए बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 5 प्लस 4 प्लस 2 11। सो आर ए बी इज इक्वल्स टू 11 ओम। तो मुझे बताओ यहां पर स्टार डेल्टा की जरूरत है क्या? नहीं है। अगर इसके बाद भी ये जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो सर्किट डायग्राम मिला इसके बाद भी अगर मेरा सर्किट सॉल्व नहीं होता था तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा जो है ये गोली के जैसा है। गोली मतलब कौन सा? बीमार पड़ने के बाद जो हम लोग गोली खाते हैं ना उसके जैसा। मुझे बताओ आप लोग घर पे गए, घर पे जाने के बाद आपको बहुत भूख लगा है, आपने देखा मम्मी ने कुछ खाना बनाया ही नहीं है, भूख तो बहुत लगा है। अब वहां पर आपको क्रोसिन का स्ट्रिप मिल गया जिसमें 10 गोलियां हैं। आपने कहा अरे मुझे तो बहुत भूख लगा है, चलो सब गोली निकालते हैं खा लेते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं। गोली कब खाते हो आप लोग? जब बीमार पड़ते हो, है ना, जब जरूरत होता है तभी आप लोग गोली खाते हो। हम लोग पेट भरने के लिए गोली नहीं खाते हैं। तो सेम वैसे ही स्टार डेल्टा जो है जब जरूरत होगा तभी अप्लाई करने का। बिना वजह अगर आपने स्टार डेल्टा अप्लाई किया तो आपका प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है फिर। समझा? तो सही जगह पर सही स्टेप आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सीरीज देखेंगे, सीरीज के बाद पैरेलल देखेंगे, सीरीज पैरेलल से नहीं हुआ तो इक्विपोटेंशियल नोड्स देखेंगे। इक्विपोटेंशियल नोड्स, इक्विपोटेंशियल नोड से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट ऑप्शन बचता है फिर स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। समझा आता है सबको? इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब ऐसे नोड्स जिनके बीच में ब्रांच होता है लेकिन उस ब्रांच में कोई कंपोनेंट नहीं होता। जैसे कि बता 2 और 3 ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में रेजिस्टर है। 2 एंड 4 ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ब्रांच है लेकिन उस ब्रांच में कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 2 एंड 4 कैसा है? इक्विपोटेंशियल।